गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद राजू रंजन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आई वज और आई वर में डिफरेंस को समझेंगे। जैसे इसमें क्या होता है ना कि काफी कंफ्यूजन होता है कि आई सिंगुलर है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करता है कि सिंगुलर के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो जब आई सिंगुलर है तो वर जो है वर प्लूरल फॉर्म शो करता है, तो आई के साथ वर कैसे हो सकता है और आई के साथ एक जगह वज होता है कहीं वर होता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसको बिल्कुल आज समझेंगे, एकदम बिल्कुल आराम आराम से रिलैक्स मजा लेते हुए। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, थोड़ा सा टाइम देना है और बिल्कुल आज इसको क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। आज के बाद कभी इसमें डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि जैसे इंडिकेटिव मूड मूड जो होता है ना, इंडिकेटिव मूड समझ रहे हो ना, मूड पे मैंने लेक्चर लिया हुआ है। सर्च करोगे मूड इंग्लिश विथ राजू रंजन तो आ जाएगा वीडियो। मूड जो है, मूड का टाइप इंडिकेटिव मूड क्या होता है, सब्जेक्टिव मूड क्या होता है, ऐसे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर ही देते हैं कि इंडिकेटिव मूड जो होता है ना, इंडिकेटिव मूड में जैसे सिंपल सेंटेंस होता है, और जो सबजंक्टिव मूड होता है ना उसमें जैसे ऑर्डर रिक्वेस्ट, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस वाला जो सेंटेंस होता है उसको सब्जेक्टिव मूड बोला जाता है। उसमें हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी आता है, जैसे काश में राजा होता, काश में मिलेनियर होता, ऐसे काश में किसी का पति होता, इस टाइप से समझ रहे हो बात को। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इंपरेटिव सेंटेंस, तो ये क्या शो करती हैं, ये सब्जेक्टिव मूड को बताती हैं। और जो सिंपल सेंटेंस होता है इंडिकेटिव मूड को बताता है। बाकी इसका मतलब पूरे एक्सप्लेन करके मैंने इसको बताया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं वीडियो में। मैं इसका लिंक भी पिन कर दूंगा। तो अभी चलो देखते हैं क्या है। जैसे इंडिकेटिव होता है ना, इंडिकेटिव मूड होता है जैसे पास्ट टेंस का, जैसे फैक्चुअल जो फैक्ट होता है, जैसे आई वॉज एट वर्क, मतलब कि मैं मतलब मैं काम पर था यस्टरडे। तो ये जो है ना, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, मतलब ये जो जेन्युइन है, फैक्ट है कि मतलब मैं काम पे था तो था। समझ रहे हो बात को। तो इस टाइप का सेंटेंस जो होता है ना, इसके साथ वाज हम लोग यूज करते हैं। अभी इसको क्यों करते हैं, मतलब ये पूरा तरह से क्लियर होगा जब अभी नेक्स्ट वाला टाइप पढ़ेंगे। दूसरा होता है सब्जंक्टिव मूड में अनरियल इमेजिनरी सिचुएशन, इमेजिनरी सेंटेंस जो होता है, मतलब जिसमें हाइपोथेटिकल सिचुएशन होता है, जैसे इफ, मतलब यदि तुम यहाँ आए होते तो मैं तुमको प्रेम करता, यदि वो आई होती तो मैं उसको गले लगाता। समझ रहे हो बात को। तो इस टाइप का जो सेंटेंस होता है ना, इसको हाइपोथेटिकल बोलते हैं। और इस टाइप का इमेजिनरी जब सेंटेंस होता है, वो भी देखो आवाज वाला भी पास्ट में ही होता है। जैसे देखो कि आई वॉज यहाँ यस्टरडे, तुम्हारा ये टाइम टाइम बता रहा है, और ये जो वाज है ना ये पास्ट ही दिखा रहा है। और वर जो है ना ये भी ऑलमोस्ट पास्ट ही शो करता है। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि इसमें इमेजिनरी होता है, मतलब अनरियल सिचुएशन। उस मतलब जैसे पढ़ा होगा ना क्लोज, तो क्लोज में मतलब बताता है कि डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है मतलब उस टाइप का क्लॉज होता है ये। जैसे इफ आई वर यू, तो इसमें दो ठो क्लॉज हो गया, इफ वाई आई वर यू, आई आई वुड गो। समझ रहे हो बात को। तो ये जो हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो डिपेंडेंट क्लॉज में जो होता है, जब इमेजिनरी सिचुएशन होता है, अनरियल सिचुएशन, तो वहां हम लोग आई के साथ क्या यूज करते हैं, वर यूज करते हैं। हमें ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अभी ज्यादा जल्दी जल्दी बोलने में अगर डाउट रह गया हो तो अभी उसको क्लियर कर लेंगे नीचे अभी पढ़ के। जैसे क्या है, व्हेन टू यूज आई वर्ड, ठीक है। दे रहा है ना कि रियलिटी के लिए हम लोग वाज के यूज कब करते हैं, रियलिटी के लिए जब फैक्चुअल होता है ना, फैक्चुअल सेंटेंस होता है, फैक्ट जो शो करता है। और वही वर का यूज आई के साथ कब करते हैं, जब इमेजिनरी सिचुएशन होता है। समझ रहे हो बात को। जैसे पास्ट फैक्ट में क्या, आई वॉज बोर्न इन 1998। तो ये क्या है, ये फैक्ट है ना, इसमें कोई मतलब लॉन्ग लपेट वाली चीजें नहीं है, एकदम फैक्ट है कि मेरा जन्म जो है 98 में हुआ था।
तो अगर ये फैक्ट है तो इसके साथ हम लोग आई के साथ वर का यूज नहीं कर सकते। जब यूज करेंगे तो वाज का ही यूज करेंगे। और पास्ट का एक्शन हो, जैसे मैं पढ़ रहा था, मैं तुमको प्रेम कर रहा था, मैं तुमको पीट रहा था, समझ रहे हो बात को। तो इस टाइप का सेंटेंस पास्ट एक्शन को भी अगर शो करता है तो उसके साथ वाज ही यूज होता है। आगे क्या है, रियल पास्ट पॉसिबिलिटीज, जैसे इफ आई वॉज ड्यू टू यू यस्टरडे आई अपोलोगाइज, ठीक है। तो यहाँ जो है ना, यहाँ इफ लगा हुआ है, लेकिन यहाँ वाज लगा हुआ है। ये एक एक्सेप्शन की तरह यूज कर सकते हो जिसको समझने के लिए। यहाँ इफ लगा है, ऐसा नहीं है, इस बात को ध्यान देना है कि अगर ऐसा नहीं है कि मतलब डिपेंडेंट क्लॉज है और इफ लग गया तो उसके साथ वर यूज कर ही देना, नहीं। फैक्चुअल उसका जो है ना कॉन्टेक्स्ट समझना है, उसका सेंस समझना है कि क्या है। अगर ये समझ में आ रहा है सेंटेंस कि ये फैक्चुअल इफ लगा हुआ है, मतलब डिपेंडेंट क्लॉज है, उसके बाद भी अगर ये समझ में आ रहा है कि ये फैक्चुअल फैक्ट बता रहा है, अनरियल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं बता रहा है, तो उसके साथ हम लोग वाज का ही यूज करेंगे। जैसे क्या है, इफ आई वाज र्यूड टू यू यस्टरडे आई अपोलोगाइज। तो मतलब ये फैक्ट ही है ना कि यदि मैं तुमसे र्यूड होता, यदि कल र्यूड हुआ होता तो मैं क्षमा मांगता तुमसे, समझ रहे हो बात को। तो ये क्या है, ये इमेजिनरी नहीं है कि ये कंप्लीट ही नहीं हो सकता है या ऐसा कुछ नहीं, ये हो सकता था। अगर मैं र्यूड होता तो मैं अपोलोजाइज करता, मतलब क्षमा मांगता, सीधी बात है ना। तो कहीं कहीं इसको समझना है कि हर जगह ये जरूरी नहीं है कि जहां इफ लग गया वहां हमको वाज यूज कर ही देना, नहीं। अगर सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट, अगर सेंस, अगर फैक्ट को बता रहा है जिसकी होने की पॉसिबिलिटी है, मतलब हाईली पॉसिबल है ऐसा होने का, तो उसके साथ हम लोग वर का यूज नहीं करेंगे, उसके साथ वाज का यूज करेंगे, ठीक। अब चलते हैं आई वर के ऊपर। पहले ही लिखा हुआ है व्हेन टू यूज आई वर, इमेजिनेशन, मतलब इमेजिनरी सेंटेंस, वही बताया मैंने। तो अब सब्जेक्टिव मूड मतलब टाइप का होता है, तो सब्जेक्टिव मूड बताया मैंने, इंडिकेटिव सब्जेक्टिव क्या होता है। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अभी बस इतना समझो कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जैसे इफ जो क्लॉज होता है इफ से स्टार्ट होता है, इफ से हो सकता है, विथ से हो सकता है, इस टाइप से। तो इफ आई वर अ मिलेनियर, तो देखो अब यहाँ हम लोग, हमको ये बताओ कि यहाँ वर का यूज करेंगे कि वर्ज का यूज करेंगे। यदि मैं मिलेनियर होता तो आई वुड बाई एन आइलैंड, मतलब यदि मैं, मेरे पास मिलियन रुपए होते तो मैं एक आइलैंड खरीदता, समझ रहे हो बात को। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं हूं नहीं, मैं बस घर में बैठ के और सपना सजा रहा हूँ, वो मुंगेरी लाल का सपना वो वाला, समझ रहे हो बात को। क्योंकि मैं मिलेनियर नहीं हूँ और ये इतना आसान भी नहीं है, मतलब लगभग इम्पॉसिबल सा है। तो इस टाइप टाइप का जो सेंटेंस होता है ना, उसको हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोलते हैं, जिसके ट्रू होने का चांसेस मतलब बहुत लो होता है, बहुत कम होता है। तो इस टाइप का जब सेंटेंस होता है ना, तो उसके साथ आई के साथ हम लोग वर यूज करते हैं। अभी पिछला सेंटेंस में तुमने देखा कि वहां इफ भी था, आई भी था, लेकिन उसके साथ वज यूज किए थे। वाज यूज इसलिए किया था ना कि मतलब उसका ट्रू होने की पॉसिबिलिटी मतलब हाई है, ज्यादा है। लेकिन यहाँ जो है ना, यहाँ पूरी तरह से मतलब वो, मतलब सपना सजाने जैसा है। मिलेनियर होना इतना आसान थोड़ी है, समझ रहे हो बात को। तो इस टाइप का सेंटेंस जब होगा, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सिचुएशन, तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, वर का यूज करेंगे, ठीक है। रियलिटी वर नॉट अ मिलियन, मतलब सच्चाई ये है कि तुम मिलेनियर नहीं हो, अब होते तब ना तुम आइलैंड खरीदते, चाहे फरारी खरीदते, चाहे जो करना होता करते, व्हाइट हाउस खरीद लेते, लेकिन हो ही नहीं। दूसरा है, दूसरा क्या है, अनरियल डिजायर, जो मतलब ऐसा सपना सजा रहे हैं जो हो ही नहीं सकता। आई विश, काश आई वर ऑन अ बीच राइट नाउ, मतलब घर में सोए हुए हो और बेड पे सोए हुए हो और एकदम गर्मी से पसीना से पूरा शरीर भीगा हुआ है, और तुम सपना सजा रहे हो कि काश मैं इस टाइम बीच पे होता, गोवा वाले बीच पे, और रानी ठंडी ठंडी बियर पियेंगे रानी, फोटो खींच के, कैसे होगा ना। तो ऐसे बैठ के एकदम कल्पना कर रहे हो, यहाँ कोई तुमको पूछने वाला तक नहीं है, और तुम सपना सजा रहे हो कि काश मैं यहाँ इस समय बीच पे होता और अपनी प्रेमिका के साथ गोवा वाले बीच पे। तो ये क्या है, तुम्हारे जैसा बेरोजगार आदमी ऐसा सपना सजा रहा है, तो
ये पॉसिबिलिटी है इसकी? नहीं है। और हमारे तुम्हारे जैसे लोग अगर इस तरह का ड्रीम देख रहे हैं तो ये कभी पॉसिबल नहीं होने वाला है। और हो जाए तो बहुत खूबसूरत है। तो कुल मिला के समझाने का मतलब मेरा ये था कि जैसे अनरियल डिजायर ऐसा डिजायर जिसका मतलब रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे काश आई वर ऑन बीच। तो जब कोई सिचुएशन अनरियल हो, हाइपोथेटिकल हो, तो इस टाइप के सेंटेंस में हम आई के साथ वाज का यूज नहीं करते हैं। उसके साथ हम लोग वर का यूज करते हैं। वाज का यूज तब करेंगे जब फैक्ट हो, रियल हो। लेकिन जो ऐसा लग रहा हो कि जो कभी पूरा ही नहीं होने वाला है, कंप्लीट ही नहीं होने वाला है, जो कभी सच ही नहीं होने वाला है, उसके साथ हम लोग आई के साथ उस समय आई के साथ हम लोग वर का यूज करेंगे, न कि वाज का यूज करेंगे। समझ रहे हो बात को? थर्ड है हमारा इम्पॉसिबल सिनेरियो, जिसे इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई अवे। अब मैं ये कल्पना कर लूं कि यदि मैं बर्ड होता, पक्षी होता, तो आई वुड फ्लाई अवे, मतलब मैं दूर दूर तक उड़ता। समझ रहे हो बात को? तो तुम पंछी कैसे हो सकता है भाई? नहीं हो सकता है ना। तुम बेरोजगार हो सकते हो, लेकिन तुम पक्षी नहीं हो सकते। अगर ऐसा सपना सजा रहे हो कि इफ आई वर अ बर्ड, तो यदि मैं पक्षी होता तो अपने प्रेमिका के घर के चार दीवारी पे जाके, उसके गैलरी पे जाके और चू चू करता। तो ये संभव है? नहीं है ना। अब डर से मिल नहीं रहे हो, जो भी तुम आदमी हो। अब ये पॉसिबल होता कि भगवान तुमको बर्ड बना देते, तुम्हारा रूप चेंज हो जाता हर घंटे, एकदम इच्छाधारी नागिन की तरह। तो तुम क्या करते? गर्लफ्रेंड को परेशान कर देते, चू चू करते, हर दिन पहुंच जाते उसके कमरे में। समझ रहे हो बात को? तो इस टाइप का सेंटेंस जो होता है ना, इफ आई और वर अ बर्ड, ये कभी संभव ही नहीं है। कैसे पॉसिबल है? कोई मतलब ये संभव नहीं है। तो इम्पॉसिबल सिनेरियो में भी हम लोग क्या करते हैं, आई के साथ वर का यूज करते हैं, न कि वाज का। तो वर का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मतलब एकदम बिल्कुल बहुत बड़ा बड़ा सपना सजा रहे हो, जैसे इफ आई वर अ मिलेनियर, जो कभी पूरा होने वाला नहीं है, और पूरा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लगभग फिलहाल ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा है डिजायर, जैसे काश में घर में बैठ के सपना सजा रहे हो। तो ये इस टाइप की भी चीजें मतलब बहुत कम चांसेस है पूरा होने के। ठीक है, क्योंकि सपना जब पूरा ही होने वाला होता है तो तुम पूरा कर लेते, सपना क्यों देखते यार? वही बात है। और थर्ड जो है हमारा इम्पॉसिबल सिनेरियो, मतलब काश में बर्ड होता। तो इस टाइप का जो सेंटेंस होता है ना, जो फैक्ट से जिसका कोई लेना देना नहीं होता है, तो उस टाइप के सेंटेंस में आई के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? वर का यूज करते हैं। ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर। आई होप कि आज के बाद तुम्हें आई वाज और आई वर में कभी जो है दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय। ख्याल रखिएगा अपना। अगर वीडियो ठीक लगा है, अगर थोड़ा सा भी अगर फ्रूटफुल लगा है, तो थोड़ा सा ईमान को जिंदा रखना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मेहनत लगता है बनाने में। और किसी के परिश्रम का सम्मान करना, पारितोष देना जरूरी होता है। बाकी ठीक है, बाय।